हेलो दोस्तों, मैं आरती चतुर्वेदी बायो की क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे यकृत के कार्य के बारे में। यकृत के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम यकृत के कार्य या फंक्शंस ऑफ लीवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लीवर क्या होता है, इसमें इसका फंक्शन क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से पदार्थ स्टोर होते हैं, कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं लीवर के फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये आपका लीवर हो गया। अगर हम किसी चीज़ को उसकी संरचना के थ्रू, चित्र के थ्रू समझते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या हो गया, हमारा पित्ताशय। ठीक है, ये क्या है, पित्ताशय। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। ठीक है, ये संरचना किसकी हो गई, यकृत या लीवर। ठीक है, अब जो हमारा लीवर है वो बहुत सारे वर्क करता है। ठीक है, अब सबसे पहला यहाँ पे जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं, ये क्या, किसका निर्माण करती हैं, पित्त का। और ये पित्त जो बनता है, यकृत कोशिकाएं जो बनाती हैं, वो स्टोर किस में करती हैं, पित्ताशय में। ठीक है, अब जैसे देखो, ये पित्ताशय, यहाँ से क्या निकलेगा, पित्तरस। पित्तरस कहाँ जाता है, जो हमारा भोजन आमाशय से ग्रहणी में पहुँचता है, तो ग्रहणी में जब भोजन पहुँचता है तो वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो उसको क्षारीय, अम्लीय मतलब एसिडिक फॉर्म में होता है। और क्यों होता है वो, क्योंकि आमाशय में क्या होता है, HCl, उसमें अम्ल मिला रहता है भोजन में, तो इसलिए वो जब इसमें आता है, यहाँ पे आपकी क्या होगी, ये ग्रहणी होगी। जब ये भोजन इसमें पहुँचता है ग्रहणी में, तो वो कैसा होता है, एसिडिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो पित्त रस है जो यकृत से निकलता है, वो कहाँ पे आएगा, डिओडिनम में, ग्रहणी में। तो ये क्या करता है कि उस एसिडिक फॉर्म वाले भोजन को किस में बदलता है, बेसिडिक फॉर्म में, मतलब क्षारीय फॉर्म में। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। यकृत में पित्ताशय पाया जाता है, और पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, जो यहाँ पे ग्रहणी में पहुंचकर भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करते हैं, क्षारीय माध्यम। ठीक है, तो ये पहला काम क्या हो गया पित्ताशय का। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है इसका, ये क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, और तीसरा काम क्या हो गया इसका, वसा का इमल्सीकरण, मतलब जो वसा मतलब ऑयल के जो कण होते हैं, उन बड़े कणों को ये छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है। कौन, पित्त रस। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, यहाँ से जब पित्त रस निकलता है और ये आहार नाल में पहुँचता है, तो जो हमारे आंत की क्रमाकुंचन गति होती है, आपको पता होगा कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होती है, क्रमाकुंचन गति, मतलब एक बार ये फैलती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, फिर फैलती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से भोजन हमारा बिल्कुल पिस जाता है। ठीक है, तो ये उसके कार्य को भी उद्दीप्त करती हैं, मतलब उसके कार्य को भी बढ़ाने का काम करती हैं। कौन, ये आपका जो पित्त रस है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा जो आपका ये पित्त रस है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, पित्त रस में क्या पाया जाता है, पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णक, पहला पित्त वर्णक कौन सा होता है, पित्त वर्णक पाए जाते हैं। कौन सा, पहला हो गया विलिविरिडिन, और दूसरा कौन सा है, विलिरुबिन। ठीक है, ये जो दोनों पित्त वर्णक हैं, ये कैसे बनते हैं,
जो आरबीसी की हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन जब टूटती है तो इसके टूटने से किसका निर्माण होता है? इन वर्णकों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें पित्त लवण भी पाया जाता है। किसमें? पित्त रस में। पित्त लवण क्या करता है? ये इसका काम क्या होता है? ये वसा को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये सारे काम किसके हो गए? पित्ताशय के। पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है उसके। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, पित्ताशय में एंजाइम नहीं पाया जाता। जो आपका पित्ताशय है, उसका पित्त रस होता है, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि यकृत में कौन सा ऐसा भाग है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा है? पित्ताशय। पित्ताशय के पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, अब ये काम किसका हो गया? आपका पित्ताशय का, पित्त रस का। अब देखो, इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है और क्या काम करता है? ये जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उतना हमारा शरीर कंज्यूम कर लेता है, और जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है वो यकृत की कोशिकाएं अपने अंदर क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। यकृत में वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो वो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर करती हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे आपका ग्लूकोज स्टोर होता है, ग्लूकोज ये किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? यकृत कोशिकाएं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा, अब हाँ, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस। फिर दूसरी क्रिया क्या होती है? जब हमारे रुधिर में दोबारा से ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जैसे हमारा शरीर वर्क करेगा तो उसमें एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी किस रूप में होती है? ग्लूकोज के रूप में। तो जब वो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, दोबारा से हमारे रुधिर को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ग्लूकोज फिर से किस में? यकृत कोशिकाएं उसको ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट करती हैं? ग्लूकोज में। दोबारा से ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। ठीक है, और ये क्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलियोजिनेसिस। क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलियोजिनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोलियोजिनेसिस। ठीक है, अब इसका दो काम हो गया। पहला, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करती है? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कहाँ रखेगी? यकृत के अंदर। ठीक है, अब ये क्रिया कैसे होती है? जैसे हम नॉर्मली डेली लाइफ में क्या करते हैं, जितना हमें किराने की ज़रूरत होती है वो हम इकट्ठा ले आते हैं। जैसे महीने भर के किराने की ज़रूरत हो गई तो हम क्या करेंगे? इकट्ठा ले आएंगे। ठीक है, अब उसको किसी कंटेनर में हम स्टोर करके रख देंगे, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको निकाल के यूज करेंगे। तो ऐसे ही क्या करती हैं, ये जो आपका लीवर की सेल होती हैं, वो जब ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती हैं, और जब दोबारा से हमारे रुधिर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो फिर वो ग्लूकोज को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देती हैं? ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलियोजिनेसिस।
ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि जो आपका एक क्रिया क्या होती है, ग्लाइकोजिनेसिस, एक होता है ग्लाइकोलियोजिनेसिस, और तीसरी क्रिया कौन सी होती है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजिनेसिस में क्या होता है कि जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की और आवश्यकता होती है, तो ये जो हमारी लीवर सेल होती हैं वो वसा और एमिनो अम्ल को भी किस में कन्वर्ट कर देती हैं, ग्लूकोज में। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेंगी। एक कौन सा हो गया आपका ग्लाइकोजिनेसिस, दूसरा कौन सा हो गया ग्लाइकोलियोजिनेसिस, और तीसरा कौन सा हो गया ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ठीक है, अब आपका चौथा इसका कार्य कौन सा हो गया, चौथा ये क्या करता है, इसमें ना विटामिन ए का निर्माण होता है। जो यकृत कोशिकाएं होती हैं ये किसका निर्माण करती हैं, विटामिन ए का। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, ये किसका निर्माण करती हैं, विटामिन ए का। ठीक है, और संचय किसका करती हैं, संचय करेंगी विटामिन B12 और कौन से विटामिन का, विटामिन डी का। ठीक है, ये विटामिन ए का एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हमारी जो यकृत होती है वहाँ पे कौन से विटामिन का निर्माण होता है। तो कौन से विटामिन का निर्माण होगा, विटामिन ए, और संचय किस विटामिन का होगा, विटामिन B12 और विटामिन डी। ठीक है, इसके अलावा ये और क्या काम करती हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक पदार्थ जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इसको भी स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ जैसे कॉपर हो गया और आपका आयरन हो गया, इसको भी ये स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्य इसका क्या हो गया, ये हानिकारक पदार्थों को हानि रहित पदार्थ, ठीक है, डिटॉक्सिफाई मटेरियल में चेंज करने का काम करती हैं। ठीक है, और क्या इसका काम है, ये जो हमारे शरीर में थ्राम्बिन और प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का जमाती है, ये इसको बनाने का भी काम करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, थ्राम्बिन और प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके अलावा और इनका काम क्या होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं में ये किसका निर्माण करती हैं, आरबीसी का, ये ब्लड निर्माण का भी काम करती हैं। नवजात शिशुओं में रक्त निर्माण का कार्य। ठीक है, नवजात शिशुओं में रक्त निर्माण का कार्य। इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती है, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या पाई जाती है, कुप्फर सेल, कुप्फर सेल, या इसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइट कोशिका। अब ये फैगोसाइट कोशिका क्या करती हैं, जो हमारे शरीर में मृत आरबीसी होती है। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें जिससे जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 4 से 5 दिन। ठीक है,
वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रहती हैं। इसके अलावा जो आरबीसी का काम होता है, वो आरबीसी का जीवन काल होता है, वो कितना होता है 110 से 120 दिन। ठीक है, तो इसके बाद जो डेड आरबीसी होती हैं उनको ये वहाँ से हटाने का काम करती हैं या उनका भक्षण करने का काम करती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का निर्माण, ये सारा वर्क कहाँ होता है? हमारी लीवर में। ठीक है, मैक्सिमम काम कौन करता है? हमारा लीवर। ठीक है, ये प्रोटीन का निर्माण भी करेगा, प्रोटीन जैसे थ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन, ठीक है, उसका भी निर्माण करेगा। जब हमारे शरीर से रक्त निकलने लगता है तो वहाँ पे थक्का जमाने का काम कौन करता है? थ्राम्बिन और प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन, इसका निर्माण भी करती है। इसके अलावा विटामिन ए का निर्माण करती है। ठीक है, और क्या करती हैं? नवजात शिशुओं में मतलब बच्चों में रक्त का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे निर्मित होती है, क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन का निर्माण भी कहाँ होता है? लीवर सेल में। और हिपेरिन क्या करता है? हमारे ब्लड को जमने से रोकने का काम कौन करता है? हिपेरिन। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यकृत के कौन कौन से मेन काम हो गए? सबसे पहला इसमें पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय कई काम करता, पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है वो कई काम करता है। पहला काम इसका क्या हो गया? भोजन को क्षारीय बनाना। दूसरा काम क्या हो गया? वसा का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण मतलब जो तेल के कण होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। ठीक है, इसके अलावा इसका काम क्या हो गया? बैक्टीरिया को नष्ट करना। जो भोजन में बैक्टीरिया जीवाणु उपस्थित रहते हैं उनको ये क्या करता है? नष्ट करने का